अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बनाना पील फर्टिलाइज़र बनाना सिखाऊंगी और मैं बताऊंगी आपको कि कितनी आसानी से हम अपने घरों में ये फर्टिलाइज़र बना सकते हैं और कितना फ़ायदेमंद है ये हमारे प्लांट्स के लिए। केले तो हम सभी यूज़ करते हैं अपने घरों में और उसकी स्किन जो है यानी छिलके जो हैं हम फेंक देते हैं, लेकिन यही छिलके हमारे प्लांट्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं और कैल्शियम, फास्फोरस और पोटेशियम बहुत ज़्यादा मिक़दार में इन छिलकों के अंदर होता है और इनको बनाना, फर्टिलाइज़र बनाना बहुत आसान है। और हमारे प्लांट्स, स्पेशली हमारा रोज़ प्लांट और हमारे जो हिबिस्कस प्लांट और दूसरे जो फ्लावरिंग प्लांट हैं, उनमें बनाना पील फर्टिलाइज़र बहुत अमेजिंग काम करता है। और देखें कि मैंने आज किया क्या है, मैंने यानी इस तरह किया है कि छिलके जो थे वो मैंने बारीक बारीक टुकड़ों में काट लिए हैं। तो फ्रेश हो चाहे थोड़े पुराने हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप उसको छोटे छोटे पीसेस में काट लीजिए और कोई भी पानी की बोतल लीजिए, जैसे कि ये पानी की बोतल है, इसके अंदर हम ये छिलकों को डाल लेंगे और डालने के बाद हम उनको रख देंगे। जैसे कि ये छिलके हैं ना सारे, तो आप इसके बाद एक करके इसमें डाल दीजिए। बस हमें सिर्फ करना ये है कि हमें इसके अंदर इनको डाल देना है और डाल के हमें इनको रख देना है। और रखने के बाद ऐसी जगह पर रखना है जहाँ धूप ना आती हो, ठीक है, जहाँ धूप ना आती हो वहाँ हम इसको रख देंगे और कुछ दिनों बाद हमारे फर्टिलाइज़र तैयार हो जाएगा। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने किस तरह इसको बनाया था। अब जैसे कि ये मेरे पास 4-5 छिलके हैं, तो आप बॉटल के लिहाज से ले लीजिए। जैसे कि ये 1.5 लीटर की बॉटल है, इसके अंदर आप 2 छिलके डाल लीजिए। कोई ख़ास क्वांटिटी नहीं होती है कि आपने कितने छिलके डालने हैं इसके अंदर, आप 2 से 3 छिलके डाल लीजिए और बस फिर इसको रख दीजिए। जैसे कि अब मैंने पूरे तो नहीं डाले, आप समझिए मैंने डाले, सही है, डाल के और मैंने कैप लगा के इसको रख दिया और बस मैं इसको रख दूँगी। जैसे कि ये देखिए, आपको मैं दिखाऊँ कि ये मेरा जो है, ये वाला जो है ना, ये मेरा तैयार हो चुका है। इसको तकरीबन 1 महीना हो चुका है, इसमें पूरा प्रोसेस फर्मेंटेशन का पूरा हो चुका है। और ये वाला जो है, इसको अभी 15 डेज़ हुए हैं और आप देख सकते हैं कि इसमें अभी प्रोसेस जारी है। देखिए, आप देख रहे हैं बबल्स से बन रहे हैं, ये सारी गैसेस बन रही होती हैं और फर्मेंटेशन का अमल इसमें है। और हम करते ये हैं कि हर 2 से 3 दिन बाद इसका कैप जो है ना वो हल्के से खोल देते हैं। अब मैं आपको दिखा, देखिए आवाज़ आएगी, आपको आई आवाज़? ये गैस देखिए, ये देखिए आई ना, ये अमल इसके अंदर हो रहा है और इसीलिए इसको हम हर 2 से 3 दिन बाद खोलते हैं ताकि ये जो गैस है वो इसमें से निकल जाए, वरना तो ये काफ़ी ना सख्त सी जाती है बोतल। और जब ये बिल्कुल तैयार हो जाता है तो इसके अंदर से गैस निकलनी ख़त्म हो जाती है। देखिए, आप देखिए, आपको आवाज़ नहीं आएगी, नहीं आई ना? तो देखिए, इसमें आवाज़ नहीं आएगी इसलिए कि इसमें प्रोसेस पूरा हो चुका है। अब ये हमारा बिल्कुल तैयार है। तो हम ऐसे करते हैं कि एक जो है वो तैयार कर लेते हैं और 1-1.5 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद दूसरा तैयार कर लेते हैं, ताकि हमारे पास एक के बाद एक तैयार होता रहे। और ये हमारे प्लांट्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, हमारे हर फ्लावरिंग प्लांट के लिए फ़ायदेमंद है। वैसे तो ये ओवरऑल तमाम ही प्लांट्स के लिए ये फ़ायदेमंद है, लेकिन पोटेशियम जो है वो हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स, स्पेशली हिबिस्कस और जो हमारे रोज़ प्लांट है, उसको बहुत फ़ायदा देता है। अब हमें करना क्या है? अब जैसे कि हमने ये तैयार कर लिया ना, ये हमारा तैयार हो गया और हमने इसको रख दिया है। जब ये इसमें फर्मेंटेशन का अमल ख़त्म हो जाएगा, गैस बननी बंद हो जाएगी। हर रोज़ खोल खोल के देखते रहेंगे, 2-3 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद आप इसे खोलेंगे, गैस निकल जाएगी, हम इसे बंद कर देंगे और जब गैस निकलनी ख़त्म हो जाएगी तो समझिए आपका ये तैयार है। जैसे कि मेरा ये तैयार है। अब इसको हम कोई भी पानी की, आप समझिए 1-1.5 लीटर आप किसी भी चीज़ में पानी लीजिए जो पौधों में डालते हैं और उसमें 4 से 5 कैप इसका डाल दीजिए और बस फिर आपने सारे प्लांट्स को आप दे दीजिए। हफ्ते में एक बार आप इस तरह को दे दीजिए सारे प्लांट्स को। 1-1 लीटर पानी की बोतल में, बड़ा केन है तो आप उसके लिहाज से ज़्यादा कर लीजिए, अगर 5 लीटर का है तो उससे आप 25 डाल दीजिए। इस पर इसकी कैप्स 4-5 कैप्स डाल दीजिए, ये वाले कैप जो है, और फिर सारे प्लांट्स को आप दे दीजिए। अच्छा, इसको सिर्फ आपने देना है, डायरेक्ट नहीं है। अब ये ऐसे नहीं आपने इसको दे देना है, आपको इसको पानी में मिक्स करके देना है। डायरेक्ट देंगे तो आपका प्लांट ख़राब भी हो सकता है, इसलिए कि अभी काफ़ी ज़्यादा ना अभी ये है, तो आप इसको पानी में डाइल्यूट करके देंगे और इसको स्प्रे नहीं करेंगे अपनी किसी प्लांट के ऊपर। इसको स्प्रे नहीं करना है, इसको सिर्फ उसमें देना है। और अब जैसे मेरा ये हो गया है
ये मैं रख दूँगी और हर थोड़ी देर बाद इसको खोलूँगी तो आप समझिएगा एक हफ्ते महीने बाद 20 से 25 दिन बाद या 1 महीने बाद ये मेरा तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से देखें आप कितनी आसानी से हम अपने प्लांट्स को ही दे सकते हैं और इससे हमारे सारे प्लांट्स इतने अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं। अच्छा, ये एक तो ये तरीका हो गया कि आपने लिक्विड फर्टिलाइज़र ऐसे बना लिया इसका बनाना पील का, और आप ये भी कर सकते हैं कि इनको आप ड्राई कर लीजिए। ठीक है, आप इनको ड्राई कर लीजिए और इसके बाद आप चॉपर में चॉप कर लीजिए या फिर आप हाथ से ही बारीक बारीक टुकड़े कर लीजिए या बारीक बारीक काट के ही आप इसको कर लीजिए, सुखा लीजिए और फिर जिस प्लांट में डालना हो आप उसमें डाल लीजिए। अपने लेमन प्लांट में डालिए, फ्रूट्स कितने प्लांट्स हैं उसमें डालिए, सारे प्लांट्स में आप डाल सकते हैं, ड्राई फॉर्म में भी डाल सकते हैं। तो बहुत अच्छा होता है हमारे प्लांट्स के लिए और इतना फ्री का फर्टिलाइज़र हमारे घर में तैयार हो जाता है और हमारे सारे प्लांट्स को जो पोटेशियम, फास्फोरस और कैल्शियम की जो ज़रूरत होती है वो इसको डालने से पूरी हो जाती है। तो आप इसको वीकली डाल सकते हैं, 15 डेज़ में डाल सकते हैं, जिस तरह से आप डालते हैं उस तरह डालिए। और दूसरे फर्टिलाइज़र जो आप लिक्विड डालते हैं वो भी आप डालिए अपने, जैसे इसको डाल दिया आपने, उसके 1 हफ्ते बाद आपने दूसरा जो फर्टिलाइज़र बनाते हैं आप उसको डाल दीजिए और फिर आप इसका मैजिक देखिए कितना ज़बरदस्त रहता है। आपके प्लांट्स बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करेंगे और बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग भी होगी। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।